तो अब हम देखते हैं क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, किस तरह से वो राष्ट्रवाद को क्रिटिक कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद कितना खतरनाक है या क्यों खतरनाक है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ रिएक्शन में चीज़ों को बोल रहे हैं, बहुत थॉरली पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रवाद के जो खतरे हो सकते हैं उसको उजागर करते हैं। और ऑलमोस्ट यही चीज़ अगर देखें जब हम इकबाल को पढ़ते हैं तो वहां भी दिखता है कि इकबाल भी ऐसी बात कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक पैरोकियल आइडिया है, जो एक संकीर्ण विचारधारा है जिसमें यूज ज्यादातर इसका नेगेटिव हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव यूज तो कम होता है लेकिन नेगेटिव यूज इसका ज्यादा हो जाता है। इकबाल भी कहते हैं और अगर साथ साथ हम देखते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऐसी ही बातें करते हैं। और दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, दोनों ही पोएट हैं, दोनों ही फिलोसोफर हैं और दोनों ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। तो यहां पे अगर हम देखें कि इनका जो आइडिया है, और एक ईस्ट की तरफ है, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ईस्ट की तरफ है, बंगाल में है तो वो पंजाब प्रांत में है, तो वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ से एक जैसे थिंकर बिना किसी कनेक्शन के निकल के आते हैं। ही एनालाइज्ड नेशनलिज्म विथ डुअल परसेप्शन, दो तरह के परसेप्शन से वो एनालाइज करते हैं नेशनलिज्म को या राष्ट्रवाद को। आज के समय में भी राष्ट्रवाद पे काफी डिबेट चली हुई है कि राष्ट्रवाद एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम टैगोर के कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रवाद को समझेंगे तो वो उस डिबेट को समझना और भी आसान हो जाएगा। उस जो राष्ट्रवाद उसके पैरोकियल या संकीर्ण मानसिकता से निकल के हम एक वृहद विस्तृत मानसिकता की तरफ देख सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ द वेस्ट, ये कहते हैं ये स्पिरिट ऑफ द वेस्ट है। राष्ट्रवाद भारतीय परंपरा का नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रवाद जैसी कभी कोई चीज नहीं रही, वो वसुधैव कुटुंबकम की रही। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है। तो इसमें किसी और को दूसरा कि ये बाहर का है, ये हमारा है, इस तरह के सोच हमारे यहाँ नहीं रही। हमारे यहाँ जो सोच ही आती है ये वेस्ट से आती है। वेस्ट के अंदर बहुत क्लियर था कि ये हमारा है और ये दूसरे लोग हैं, और हम अपने हित के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और ये जस्टिफाइड था। जो राष्ट्रवाद है ऑलमोस्ट यही करता है कि नेशन, जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं ना, नेशन इंटरेस्ट, तो नेशन इंटरेस्ट को अलग अलग सूरत में, अब हम नेशन इंटरेस्ट के नाम पे अगर हम देखें तो अमेरिका जब किसी देश पे बम गिराता है तो अमेरिकन कहेंगे ये नेशन इंटरेस्ट में है कि हमको फायदा हो रहा है, या इसी तरह से कोई और देश किसी दूसरे पे कब्जा कर लेता है तो वो नेशन इंटरेस्ट में होता है। तो नेशन इंटरेस्ट के चक्कर में हमने पूरा एनवायरनमेंट खराब कर दिया, क्योंकि हमारे राष्ट्र के हित में है, लेकिन एनवायरनमेंट तो किसी एक राष्ट्र की बाउंड्री में रहता नहीं है। आप अगर इंडिया अगर ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा एनवायरनमेंट को तो उसका असर आसपास के देशों पे ही पड़ेगा। तो नेशन इंटरेस्ट पे जो चीजें होती हैं ज्यादातर वो कह रहा है कि एक तो वेस्ट का आइडिया है, क्योंकि वेस्ट ने ये चीज शुरू की, जो इंपीरियलिज्म किया, कि दूसरे का शोषण जब शुरू किया तो ये शोषण जो है इस नाम पे जस्टिफाई कर दिया कि नेशन इंटरेस्ट में है, ब्रिटेन के इंटरेस्ट में है भारत का शोषण करना। तो ये जो शोषण था, एंड द अदर नेगेटिव दूसरी चीज क्या है हो रही है, द नेशन ऑफ द वेस्ट, द स्पिरिट ऑफ वेस्ट और द नेशन ऑफ द वेस्ट, दोनों चीजें कह के ये नेशन जो है, ये राष्ट्र जो है वेस्ट में ही है। हमने बताया आपको वेस्टफीलियन ट्रीटी के बाद जो आइडिया आता है वो है नेशन। तो नेशन की नेगेटिविटी से ये काफी इत्तेफाक रखते हैं कि ऑब्वियसली एक नेगेटिव फेनोमेना है। ही पेड ट्रिब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द वेस्ट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। ऐसा नहीं कि इनको वेस्ट से कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम हो, वेस्ट की कुछ चीजें जैसे इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म, इन सब चीजों से तो प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ जो इनका एक्सप्रेशनिज्म जो आता है, या बाद में जो मॉडर्न लिटरेचर आर्ट की फील्ड में जो मॉडर्निटी लाते हैं, या जो एक्सपेरिमेंट, ये इवन रियलिज्म भी जो आता है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि वेस्ट ने ये रियलिज्म दिया। किससे पहले जो आर्ट लिटरेचर या पोएट्री होती थी वो बहुत ही सौंदर्य बोध से ग्रसित होती थी, कि हर चीज में उसमें बहुत सौंदर्य होना चाहिए। जो खराब चीजें उसके ऊपर पेंटिंग्स, लिटरेचर या जो पोएट्री नहीं लिखी जाती थी। तो इस रियलिज्म ने भी एक नई चीज दी, जो जिसकी वजह से
तमाम दूसरी चीजों पे, युद्ध की विविधता, युद्ध के जो गौरव है उस पे तो लिखी जाएगी, विविधता जो लोग मारे जा रहे हैं, किसी के हाथ कट रहा है या ब्लड बह रहा है, ये सारी चीजें जो है वो भी लिखी जाएंगी। या जो गरीबी है उस पे भी लिखा जाएगा, या जो समाज में बुराइयां हैं उस पे भी कविताएं लिखी जाएंगी। और टैगोर इसको करते भी हैं। तमाम सारे इनकी जो किताबें हैं वो जातिवाद या वुमेन सब्जुगेशन जो है, जो किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है या उनके कैरेक्टर को बेस बना के किस तरह से उनके ऊपर रूल किया जाता है या उनको इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, ये सारी चीज़ें भी इनके लिटरेचर में दिखती है। और ये लिटरेचर जो सीखते हैं कहते हैं कि हम इसमें काफ़ी हद तक वेस्ट का एक बड़ा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ता है। तो इसको ऐसा नहीं कि वेस्ट को पूरी तरह से, लेकिन नोशन ऑफ नेशन जो है वेस्ट का वो उसको रिजेक्ट करते हैं। और यही चीज हमने बताया आपको इकबाल भी करते हैं। ही ऑल्सो मेंशन्ड द प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों का प्रेजेंस बहुत जरूरी है जो ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए काम करें। अब ये मानवता के लिए काम करने के लिए किसी देश का होना, अपने देश का होना, ये भी जरूरी नहीं। ये किसी भी देश का हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी एनी बेसेंट या तमाम सारे दूसरे लोग जो हैं वो भी काम करते हैं, या भारत की आज़ादी में दूसरे लोगों का भी, या गांधी जी को खुद देख सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर जो भेदभाव है उसके अंदर भी वो तो दूसरे का देश है, लेकिन गांधी जी का क्योंकि आइडिया अच्छा है तो उसको, उनको ये कहना कि अफ्रीकन नहीं है इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भी गलत है। इसी तरह से ये कहते हैं कि हम अगर नेशनलिज्म में बढ़ जाएंगे, राष्ट्रवाद की, तो हम ये कहेंगे कि दूसरा जो आइडिया के लेवल पे बात ना करके हम उसके रेस पे या नेशनलिटी पे बात करेंगे कि कौन हमारा है कौन दूसरे का। बोले ये अपने आप में एक खतरनाक आइडिया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं द नेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ इंटरेस्ट, जो हमने बताया कि हमेशा अपने हित के बारे में बात करता है नेशन। जब भी राष्ट्र की बात होगी तो राष्ट्र हित की बात होगी। ऑफ होल पीपल एंड ऑल्सो द लीस्ट ह्यूमन एंड लीस्ट स्पिरिचुअल। बोले जो राष्ट्र के हित की बात होगी तो ऑब्वियसली अपना हित ज्यादा जब होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि मानवता, संपूर्ण मानवता के बारे में सोचे। और दूसरा आध्यात्मिक भी नहीं होगा। जो आध्यात्मिक होगा वो संपूर्ण मानवता के बारे में सोचेगा, और संपूर्ण मानवता के बारे में जो सोचेगा वो किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश का शोषण नहीं कर सकता। और जब किसी दूसरे का शोषण नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो राष्ट्र की अवधारणा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राष्ट्र की अवधारणा एकता के लिए है, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना हो सकती है जब खुद की आज़ादी के लिए काम करना हो, लेकिन जब किसी दूसरे के ऊपर शोषण करना हो तो उस राष्ट्रीयता को ये गलत मानते हैं। और उस राष्ट्रीयता किसी भी, चाहे वो धर्म का शोषण करना हो या किसी वर्ग का या किसी भाषा के व्यक्ति का शोषण करना, कि मान लीजिए किसी देश के अंदर अगर हिंदी बोलने वाले लोग किसी दूसरी भाषा को शोषण कर रहे हैं या अपनी हिंदी जबरदस्ती थोप रहे हैं, तो बोले कि इस तरह की राष्ट्रीयता खतरनाक है कि उन जो छोटी भाषाएं बोलने वाले हैं उनका भी अपना स्पेस होना चाहिए और दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए कि हम नंबर्स में ज़्यादा हैं इसलिए सबको हिंदी थोप देंगे, इस तरह की चीज़ें। या हम बंगाली है तो ज़्यादा उस समय इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे तो सब पे बंगाली सी थोपेंगे। वो बोले कि ये राष्ट्रवाद अपने आप में गलत है। इट बिल्ट अ सिविलाइजेशन ऑफ पावर। अब ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो आइडिया है वो शक्ति पे केंद्रित है। जो सभ्यता है वो सभ्यता ना होके एक सिविलाइजेशन ऑफ पावर है, शक्ति का, कि हम किसी एक रूप से शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम जब भारत की आज़ादी, उस समय के जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, वो आज़ादी का आंदोलन किस लिए था अगर देखें टोटलिटी में, तो वो आंदोलन जो था वो ब्रिटिश हुकूमत से सत्ता लेके भारतीयों के पास सत्ता होनी चाहिए, इसका था। लेकिन उसके बाद क्या होगा उस तरह की चीजों पे कम फोकस किया जा रहा था। जबकि अगर देखें तो कह रहे कि असली चीज तो क्या होगा, उसके बाद होगा क्या, वो उस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज का निर्माण ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल आजादी। पॉलिटिकल आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन समाज जो पॉलिटिकल आज़ादी तो एक दिन में मिल सकती है कि किसी भी दिन ब्रिटिशर्स डिक्लेयर कर दे कि आज हम जा रहे हैं, लेकिन जो समाज है क्या उसी दिन बदल जाएगा? क्या समाज